अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल दिल्ली से एक ख़ातून अपने भाई और अपने बेटे के साथ मुझसे मुलाकात के लिए यहाँ फ़िरोज़ाबाद आई और जब मुझसे उन्होंने मुलाकात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कह रही थी कि मुफ्ती साहब, मैंने तहज्जुद में रोज़ाना महीनों के हिसाब से आपसे मुलाकात करने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरी आपसे मुलाकात करवा दे, क्योंकि वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके कुछ मसाइल थे। और जब वो मुझसे मुलाकात कर रही थी ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे लिए एक खजूर का पैकेट भी वो तोहफे में लेकर आई, एक तस्बीह भी उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी, और उनके बेटे और उनके भाई माशाल्लाह दोनों मिलकर बड़े खुश हुए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जो मुझसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जल्द मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप लोग एकदम फ्री होके फ़िरोज़ाबाद मुझसे मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये ऑफ़िस हमारा रेडी हो चुका है, और ऑफ़िस रेडी होने के बाद अब आप लोगों के रहने का इंतज़ाम यहीं है। वो मुझे देख के रोने लगी बस, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। और उनकी खुशी और उनकी ये मोहब्बत क्यों थी? क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा, और बोल रही थी कि यूट्यूब पर मुफ्ती साहब आप ही सिर्फ अकेले ऐसे, जितने भी मौलाना लोग हैं उनमें से आप अकेले ऐसे हो जो अपना एक्चुअल एड्रेस बताते हो कि मुझसे मुलाकात के लिए आ सकते हो। और फिर जो बातें उन्होंने मुझसे कहीं वो भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सही रास्ता आपको कनेक्शन का मिले और ग़लत रास्तों से आप बच सको। बोल रही थी कि मुफ्ती साहब, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनका वो सॉल्यूशन चाहती थी, और वो यूट्यूब पर बहुत सारे उन्होंने दीगर जो यूट्यूब पर लोग आते हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की। तो कह रही थी कि कोई उनकी बात नहीं सुनता था। वो नंबर वगैरह जो देते हैं ना वीडियो पे, आजकल आप देखते होंगे, हर प्रॉब्लम का समाधान, हर मुश्किल का हल, इस तरह से आपको वजीफ़े बताने वाले सोशल मीडिया पे, तरह तरह की चीज़ें बताने वाले बहुत मिलेंगे। कह रही थी कि ज़ाहिर है एक परेशान आदमी होता है तो उसको रास्ता चाहिए होता है, वो तलाश करता है कि कोई तो उसकी सुनने वाला मिले, कोई तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कम से कम तसल्ली देने वाला मिले। तो उन्होंने कई लोगों से कांटेक्ट किया। बता रही थी कि मुफ्ती साहब, बस मैं सलाम दुआ करती थी, उसके बाद फ़ौरन वो कहते थे कि हम अपना अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, इसमें पैसे डालो। कि उन्होंने 10 लोगों से रब्ता किया होगा तो 10 में से 9 ऐसे निकले कि जिन्होंने QR कोड भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, इसमें पहले पैसा डालो, उसके बाद बात होगी। कि बोल रही थी कि आप थे बस, कि जो बोलते थे कि बस एड्रेस मेरा ये है, आ जाओ मुझसे मुलाकात के लिए। उनको मेरा एड्रेस बहुत मुश्किल बाद मिला। वो वीडियो जिसमें मैंने एक अपना एड्रेस बताया हुआ है, वो एड्रेस उनको बड़ा मुश्किल से मिला। फिर वो एड्रेस उन्होंने नोट किया और तलाश करते हुए मेरे पास आई। कह रही थी कि एक रूहानी सुकून मिल रहा है आपसे मुलाकात करने के बाद। बहरहाल उनसे हमने बहुत सारी बातें की, हमारे वालिद साहब ने बहुत सारी बातें की। अल्लाह का शुक्र है कि वो मुतमईन होकर गई और उनको बहुत तसल्ली मिली, और इंशाअल्लाह उनकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। ढेर सारी दुआएं उनके लिए, आप सभी हज़रात भी उनके लिए दुआ करें, उनके बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके बेटे का बेहतरीन कारोबार नसीब फरमा दे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, एक बात अच्छे से याद रखो। आपने देखा होगा कि जब से मैं यूट्यूब पर हूँ, प्रॉपर अपना एड्रेस देता हूँ, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ कि देखो ये मस्जिद है, ये है। मेरे नाम से या आपसे कोई भी पैसे मांगे कि इतने पैसे पड़वाओ तब सॉल्यूशन मिलेगा, कभी भी पैसे किसी के अकाउंट में मत डालिएगा। ऐसे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे। हो सकता है वो दाढ़ी टोपी भी लगाए बैठे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि दाढ़ी टोपी वाले लोग ख़राब नहीं हो सकते। हर फील्ड में कुछ ना कुछ ख़राब लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी फील्ड ही हम उसकी वजह से ख़राब कह दें। दाढ़ी टोपी लगाकर भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ख़बरदार रहिएगा। अगर आपसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या पर्सनल आपका नंबर कोई मांग कर आपसे बोलता है कि इस अकाउंट में पैसे डालो तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़िएगा। एक मुंबई से हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, उनका एक मरतबा उनसे बात हुई तो बोल रही थी, मुफ्ती साहब
40-50 हज़ार रुपया मैं लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। उनके शौहर से कोई मसले होंगे, उनके शौहर का गलत जगह पर कोई अफेयर होगा, तो बोल रही थी कि उन्होंने इसी तरह से सोशल मीडिया पर रब्ता किया प्रॉब्लम्स का समाधान करने वालों से। तो कोई कहता था कि अकाउंट में पैसे पड़वाओ, तो वो इसी लालच में, इसी उम्मीद पर कि शायद ये काम बनवा दे, 5-5 हज़ार, किसी को 7 हज़ार, किसी को 3 हज़ार, इस तरह से 50-60 हज़ार रुपया वो गवा बैठी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो लोग आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाले थे, उनके पास तो जिन्नात होते हैं, तो कह दिया करती कि ये तिजोरी में रखा हुआ है 50 हज़ार रुपये, अपने जिन्नात से उठवा लो। क़यामत की सुबह तक वो अपने जिन्नात से आपका तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं उठवा सकता। लेकिन जब आदमी परेशान होता है तो इस तरह के जालों में बड़े आसानी के साथ फंस जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि AM कासमी आपका भाई, आप अगर मेरी माँ की उम्र की हैं तो आपका बेटा, और अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हैं तो आपका टीचर यहाँ बैठा हुआ है भाई। हर चीज़ का सॉल्यूशन इंशाल्लाह फ्री में है, कोई 1 रुपये का पैसा नहीं। हम बैठे हैं ना खिदमत के लिए। अल्लाह ने हमें आप लोगों की भलाई के लिए पैदा किया है। अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? इसीलिए मायूस बिल्कुल भी ना हो, और किसी भी तरह के जाल में, किसी भी तरह के फ्रॉड में बिल्कुल मत फंसिएगा। कोई भी अगर 1 रुपये की आपसे डिमांड कर रहा है, समझ जाओ कि ये नालायक बहुत ख़तरनाक आदमी है, फ्रॉडी है। ये आपसे पैसा भी ऐंठेगा, आपका हो सकता है ईमान भी लूट ले। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये ऑफ़िस आपके लिए खुला है। एड्रेस भी आप लोगों को पता है। बेफ़िक्र होकर आइए, मैं बतौर मेज़बान आप लोगों की मेहमान नवाज़ी करूँगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अब तक आ चुके हैं। कुछ दिन पहले कोलकाता से मियाँ बीवी आए थे, और उससे पहले भी बहुत सारे लोग, कुछ ना कुछ 2-3 दिन छोड़कर लोग आते ही रहते हैं। तो स्टे करने भी आप लोग आ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी लोगों के लिए दुआ करें। तो ये कुछ बातें थी मेरे दिल की, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दी जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।